टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज संगम नगरी प्रयागराज में किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन मुंडेरा मंडी में किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने शिरकत की और किसान बिजली जमीन अधिग्रहण समस्या, किसान एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो साथ ही उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना था सूबे के मुख्यमंत्री स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पा रहे, जितना आदेश दिल्ली से मिलता है उतना ही करते हैं और सिर्फ मकान गिराने का काम कर रहे हैं। साथ ही इस सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया कि देश को पीछे ले जाने का काम कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान मामले पर उनका कहना था अगर माफ़ी मांगने से राड़ खत्म होती है तो सलमान खान माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वहीं किसानों के मुद्दों पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो आगे इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं आपको। देखो, लोकल के भी बहुत इशू हैं, प्रदेश स्तर के हैं और राष्ट्रीय स्तर के हैं। राष्ट्रीय स्तर पे अगर एमएसपी गारंटी कानून मिल जाए तो पूरे देश भर में उसकी फसलों का दाम मिल जाएगा। तो दिल्ली दरबार जो रेट तय करता है वो सबको मिल जाएगा। पूर्वांचल में जौनपुर, मिर्जापुर और उस साइड में अगर चले जाएं, बलिया की साइड में तो 1200 रुपये क्विंटल तक धान बिकता है। यही हाल मक्का का है। अकेले बिहार स्टेट को लेता तो 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अकेले बिहार को है फसलें कम रेट पे बेचने में। सारे स्टेट का यही हाल है। वो एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश से इशू है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल बिजली फ्री रहेगी। उन्हीं की एक पार्टी है, उसने कहा कि 5 साल बिजली फ्री रहेगी, लेकिन मीटर लगाने शुरू कर रहे। पूरे धड़ाधड़ किसानों के वहां पे मीटर लग रहे। मीटर में कोई फ्री बिजली कैसे आएगी वो हमको नहीं पता। इनको मीटर लगाने हैं तो 2027 के चुनाव से पहले घोषणा पत्र में लेकर आना पड़ेगा और घोषणा पत्र के आधार पर ही इनको काम करना पड़ेगा। मीटर किसान के खेत में तो नहीं लगेगा। आवारा पशु का मामला है। ये सब आंदोलन करके अपनी बात कह के पूरे प्रदेश भर में किसान अपनी बात कह रहा है। महंगाई बढ़ेगी कि जो किसानों पर प्रॉपर्टी है, आम लोग पर प्रॉपर्टी है, वो बेच के अपना गुजारा करें और फिर सरकारों के रहमो करम पर है कि सरकार मकान बना कर दे देगी, उसके एहसान बंद रहना और फिर बंधुआ मजदूर बन के यहाँ पे सरकारों के और उद्योगपतियों के बंधुआ मजदूर ये देश बने। ये एक बड़ी साजिश यहाँ की जनता के साथ में रची जा रही है। आपने बड़ा बयान दिया कि सरकार देश को पीछे करने का काम कर रही है। पूरा कर रही, पीछा करने पे, गरीब बनाने पे काम कर रही। भाई उद्योगों की प्रॉपर्टी कैसे बढ़ रही? वे भी जमीन खरीद रहे। जिस जमीन में फसल बेच के गुजारा नहीं हो रहा, उसी जमीन को महंगे दाम पर खरीद के वे कौन सा काम करेंगे? वो जनता को ही बता दो कि वो व्यापार जनता ही कर लेगी। जनता को कमजोर बनाने की एक बड़ी साजिश है। लेबर कंट्री बनाना चाहती है कि बड़ी इंडस्ट्रीज में यहाँ पर लेबर की कमी है, इंडस्ट्रीज में लेबरों का काम करें। जो अग्निवीर हैं वे गार्ड का काम करेंगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि 25,000 गार्ड तो अकेले अडानी को चाह रहे। तो ये तो पूरी जो भर्ती हो रही अडानियों के लिए भर्ती हो रही। जो छोटा मोटा गार्ड का व्यापार वो काम कर लेते थे वो भी धीरे धीरे खत्म होगा। ये कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है, लेबर कंट्री बनेगा। क्या सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए? क्यों नहीं मांगनी चाहिए? मांग लो भाई। अगर राड खत्म हो जा किसी से मांगने से, सॉरी फील करने थे, या तो सॉरी शब्द पे भाई बैन लगाओ। सॉरी शब्द का इस्तेमाल होगा ही नहीं। अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है और कोई राड खत्म हो जा, किसी के दिल को ठेस पहुंच रही है, तो मांग लो। जाने अनजाने में कोई चीज होगी और राड खत्म हो रही। हम तो पंचायती आदमी, पंचायत में फैसले ये होते देखे हमने। सलमान खान जो है वो मैंने माफी मांगने से भी इनकार कर दिए थे। हर बार कर दिया तो फिर भुगत लो भाई। बताओ, अब जो उसे धमकी दे रहा हो तो जेल में, और उसने कहा कि समाज से मांग लो। अगर सलमान माफी मांग लेते हैं तो क्या बिश्नोई समाज माफ कर देगा?
कर देगा, ये उन्होंने कहा कि कर देगा। संगम नगरी प्रयागराज में हर साल की भांति इस साल भी आशीर्वाद संस्था द्वारा रोशनी के त्यौहार दीपावली के मौके पर बस्ती में रहने वाले गरीब असहाय बच्चों, दिव्यांग बच्चों और वृद्धा आश्रम में रहने वाले वृद्धों के साथ 26 अक्टूबर के दिन शनिवार आशीर्वाद की दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में इफ्को फूलपुर की विनीता कुदेशिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आशीर्वाद संस्था के सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चे और बस्तियों गरीब बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई, जिससे देखकर कार्यक्रम में उपस्थित हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज अंध विश्वविद्यालय सिविल लाइंस के दिव्यांग बच्चे, नेहरू ग्राम भारती जमुनापुरी कोटवा के दिव्यांग बच्चे, दारागंज कृष्ण आश्रम के बच्चे और आधारशिला नैनी के वृद्धा लोगों ने भी प्रतिभाग किया। तो वहीं कार्यक्रम में दीपावली के मौके पर आशीर्वाद संस्था की तरफ से बच्चों और बुजुर्गों को दीपावली का उपहार देकर उनके साथ दीपावली की खुशियां बांटी गई। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है। महाकुंभ में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आने की संभावना है। योगी सरकार महाकुंभ के लिए तैयारी में जुट गई है। महाकुंभ में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो काफ़ी समय तक वहां रुकते हैं और वहां भंडारों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन योगी सरकार के एक नए फैसले के बाद महाकुंभ में आने वाले के इस तरह के श्रद्धालु भूखे पेट नहीं सोएंगे। योगी सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारक लोग को राशन कार्ड दिखाने पर राशन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पूरे मेले क्षेत्र में सभी सेक्टर में कुल 160 उचित दर वाली राशन की दुकानें की स्थापना की जाएगी। यहां पर 2 राशन कार्ड से भंडारण 5 गोदाम स्थापित होंगे। इस पूरी परियोजना में 43 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। और क्या कुछ कहना है इस पर अपर मेला महाकुंभ अधिकारी विवेक चतुर्वेदी का, आइए दिखाते हैं आपको। 2025 के महाकुंभ में हम लोग खाद्य रसद विभाग के माध्यम से यहाँ मेले में उचित दर की रेट पे हम लोग यहाँ पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि गत कुंभ में भी हुआ है, उसी तर्ज पे हम लोग यहाँ करीब 160 दुकानें यहाँ पर मेले क्षेत्र में हम लोगों ने प्लान की है उचित दर विक्रेता की। उसमें हम लोग प्रमुख रूप से चावल, आटा और चीनी ये उचित दर की रेट पे हम लोग यहाँ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव हम लोगों ने शासन को भेजा है। बाकी शासन से जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसको हम लोग अमल कराएंगे। इस बार दीपावली का पर्व कब मनाया जाएगा, इसको लेकर लोगों में चर्चा है और इस बार चर्चा का विषय बना है। तो वहीं कल्याणी देवी मंदिर के मुख्य पुजारी सुशील पाठक ने बताया कि इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और किस तरह से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। त्रेता युग से इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। दीपावली पर्व त्रेता युग से आरंभ हुआ, जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन के उत्साह में पूरी अयोध्या का श्रृंगार किया। तभी से ये सजावट, लक्ष्मी पूजा तो आदिकाल से हो रही है, क्योंकि भगवती लक्ष्मी अमावस्या के दिन ही समुद्र से प्रकट हुई थी, जब समुद्र मंथन हुआ। इसलिए अमावस्या को लक्ष्मी पूजन के विधान तो सनातन धर्म में आदि से है, लेकिन दीपावली का उत्सव मनाने की प्रक्रिया भगवान राम के आगमन से प्रारंभ हुई। लोग दुविधा में हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत से 31 अक्टूबर को ही दीपावली पूरे प्रयागराज जनपद में और अधिकतर भारतवर्ष में भी उसी दिन दीपावली का उत्सव, महालक्ष्मी पूजन, रात्रि में निशा पूजन, सारे कार्यक्रम होंगे। इस वर्ष चूँकि भगवान राम लला अयोध्या में पधारे हैं, तो बहुत भव्य तरीके से अयोध्या में जब से योगी जी वहाँ दीपदान शुरू कराए तब से भव्यता आई। इस वर्ष बहुत अधिक भव्यता रहेगी। प्रयागराज में भी जितने भी देवी देवता के स्थान है, सगल दीपावली बड़े उत्साह पूर्वक भव्यता से मनाने का आयोजन है। गंगा जी में, जमुना जी में हजारों लाखों दीपदान होंगे। इसी क्रम में माँ कल्याणी जी के मंदिर में धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें भगवती का रोज भव्य श्रृंगार, हनुमान जयंती को हनुमान जी महाराज का भी श्रृंगार और सुंदरकांड का पाठ,
और 5 दिन माता जी का महालक्ष्मी स्वरूप में श्रृंगार दर्शन सायंकाल हुआ करेगा। साथ ही 15 नवंबर को देव दीपावली है। उस दिन मंदिर में 2100 दीपों से दीपदान होगा और माता जी का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। पंडित सुशील कुमार पाठक, अध्यक्ष, शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी मंदिर, प्रयागराज। दीपावली से पहले भले ही बाजार सज गई है और दीपावली की लोग खरीदारी करने भी निकल रहे हैं, जहां आकर्षण के केंद्र सजावट के सामान हैं और दीपावली से पहले जहां धनतेरस होती है उससे पहले ही बाज़ारों में रौनक दिखने लगी है, जहां एक से एक डेकोरेशन के सामान खरीदते लोग दिखाई दिए अपने घर को सजाने के लिए। तो चौक बाज़ार में भी लोगों की भीड़ दिखाई दी और किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना था चौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुसाब खान का और किस तरह से आगे सर्राफा व्यापार में बिक्री हो रही है उस पर भी क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तरीके की बढ़ चुकी है और हफ्ता 10 दिन बचा हुआ है दिवाली को, और चौराहे बैरिकेडिंग करा दी गई है ताकि ई रिक्शा ना आ सके, लोगों को सुविधा रहे चलने के लिए। 2 व्हीलर आ रही है, जा रही है। और जैसे कि आप जानते हैं चौक बहुत कंजेस्टेड एरिया है और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। तो लोग खरीदारी इस बार कर रहे हैं? हाँ, खरीदारी तो लोग कर रहे हैं, त्यौहार है तो लोग मनाएंगे ही, कम है ज़्यादा है, बाकी अब आगे देखिए क्या रिस्पॉन्स रहता है। वहीं दीपावली से पहले सर्राफा बाजार में सन्नाटा दिखाई दिया। सोने का दाम जहां प्रति 10 ग्राम 81,000 तो 98,000 रुपये किलो चांदी का दाम है, मगर सर्राफा व्यापारियों को उम्मीद है कि अगर सोने चांदी के दाम में कमी आई तो शायद कुछ बिक्री हो, मगर जिस तरह से लगातार सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं उससे बिक्री पर काफ़ी असर पड़ रहा है और अगर सोने चांदी के दाम कम होते तो शायद एक बार दीपावली पर बिक्री हो। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था ज्वेलर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाली जी का, आइए दिखाते हैं आपको। एक दीपावली ऐसा त्यौहार है, अभी तक कुछ सालों तक तो हिंदू ही लेते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं 3-4 सालों से कि हर बिरादरी, हर कौम, यहाँ तक कि इवन कि मुस्लिम भी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है जिसपे कि सभी को, परिवारों को ये एक खुशी की दौर होती है कि हम बर्तन खरीदें, सोना खरीदें या इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदें। लेकिन इस समय हालात को देखते हुए, जैसा कि सोने और चांदी में तेज़ी आई है, जो कि हम लोग को अनुमान भी नहीं था कि आज सोना 81,000 पहुँच जाएगा और चांदी 98,000 पहुँच जाएगी। इसको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले टाइम पे दीपावली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन भाव अगर ऊंचा हो गया तो शायद मार्केट में वो रौनक नहीं रहेगी जो हर साल की रहती है। बाकी बाज़ार में रौनक है, पब्लिक आती है, देखती है, लेकिन भाव सुन के वो वापस चली जा रही है। तो परमात्मा से ही निवेदन है कि भैया किसी भी तरीके हमारी सरकार या कोई भी चाहे इसको रेट को थोड़ा सा कंट्रोल करें, बाजार में रौनक आए और हम सब व्यापारियों के चेहरों पे खुशी नजर आए। इसी के साथ हम आपसे धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 11 फीट लंबा अजगर मिंटो पार्क की रोड पर मिला और इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची बगल में ही वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से विशाल अजगर, करीब 11 फीट का ये अजगर था और जो कि मिंटो पार्क रोड पर निकला था, जिसे देखकर लोगों में हड़कंप मच गया था। वहीं अब वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू कर इसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।